हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 10 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए इस वीक में क्या मैसेजेस है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। एस ऑफ एयर, 3 ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ एयर, 6 ऑफ अर्थ एंड 4 ऑफ फायर। ओके, तो हमारे पास है क्वीन ऑफ एयर। क्वीन ऑफ एयर के होने का मतलब है कि कोई बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकता है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है उन चीज़ों पे जो उन्हें नहीं मिल रही, बजाय उन चीज़ों को अप्रिशिएट करने के जो उन्हें आप ऑलरेडी ऑफ़र कर चुके हैं। आप, ऐसा लगता है कि अब इस तरीके के रिलेशनशिप से बहुत परेशान हो गए हैं, जहाँ पे आपको लव पाने के लिए एफ़र्ट करना पड़ता है, लगातार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, और ऐसा लगता है जैसे कि अपने लव को प्रूव करना सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी है। दूसरी तरफ उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, और ये चीज़ आपको ड्रेन कर रही है। क्वीन ऑफ एयर वाली एनर्जी आपके भी अंदर है। आप इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत अपसेट हैं, बट देन ये पर्सन ये भी जानता है कि आप एक बहुत लॉयल पर्सन है, और उन्हें लगता है कि ये लॉयल्टी आपको रोके रखेगी वहीं पे जहाँ पे आप है इस वक्त। इवन इफ़ आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो भी उसका सोल्यूशन आज नहीं तो कल आप ढूंढ ही लेंगे। और वक्त के साथ आपका ये जो दूर रहने का आइडिया है, उनसे दूर रहने का आइडिया है, वो अपने आप बहुत वीक हो जाएगा, क्योंकि आपके इमोशन स्ट्रांग हो जाएंगे और इवेंचुअली आप उन्हें फिर से एक बार अप्रोच करेंगे और फिर से अपनी तरफ से एफर्ट करना शुरू कर देंगे। सो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी मिल रहा हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे एस ऑफ एयर देख रही हूँ। तो कोई ऐसे एक्ट कर सकता है जैसे कि आपने उन्हें बहुत हर्ट कर दिया है, उनकी कोई बात ना करके, मतलब बात ना मान के, या उनके लिए कोई सेक्रीफाइस ना करके, कॉम्प्रोमाइज़ ना करके, और आप एक अच्छे लवर नहीं हैं। सो कोई साइलेंस को यूज़ करेगा एज अ वेपन, आपको ऐसा फील कराएगा जैसे कि आपके लिए ये रिलेशनशिप अगर ज़रूरी है तो आप और एफ़र्ट कीजिए, आप उन्हें इम्प्रेस करने पे ध्यान दीजिए, आप लगातार कोशिश करते जाइए, और वो एफ़र्ट कर रहे हैं या नहीं उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सो उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरीके के माइंड गेम से, साइलेंट रहने से आप पे बहुत असर आएगा, और आप हर वक्त उनके बारे में सोचेंगे। आप इस बात पर पूरी तरीके से अग्री करेंगे कि आपकी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है, और आपको उन्हें मनाने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स वो अपसेट है, तभी तो आपसे बात नहीं कर रहे। तो ये जो साइलेंस है वो एक तरीके का वेपन हो सकता है। एंड ये जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पर फिर भी ये इस पॉइंट पे यही फील कर रहे हैं कि उन्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो हमारे पास है 3 ऑफ वाटर। 3 ऑफ वाटर है, तो ऐसा लगता है कि कुछ कंट्रोल में नहीं है। ये 3 ऑफ वाटर शो कर रहा है उस सेलिब्रेशन को, उस आइडिया को जो इनके दिमाग में है, बट वो रियलिटी में कहीं भी नहीं है। ये यही फील कर रहे हैं कि आपके साथ उनका फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, बट फ़िलहाल उन्हें आपके अंदर कुछ चेंजेस ज़रूर नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस क्वीन ऑफ एयर वाली एनर्जी में आएंगे। आप किसी पॉइंट पे आकर ये कहेंगे कि बस अब आप और कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकते, और अगर उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए तो उन्हें आपके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, आपकी तरफ और एफ़र्ट करने पड़ेंगे। सो ये सारी बातें इन्हें थोड़ा हैरान कर रही है। 4 ऑफ फायर का कार्ड है, तो इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया हो सकता है, बट देन वो कमिटमेंट ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग पूरा करना चाहता था, लाइक अपने ही टर्म्स एंड कंडीशन पे। 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो आपने उन्हें बहुत हेल्प की हो सकती है, मे बी फाइनेंशियली, मे बी किसी और वे में,
पर जब वो अपने लाइफ में लॉस्ट थे और उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं था, तब आप उनकी लाइफ में आए, आपने उनकी बहुत मदद की है। एंड ऑब्वियसली उन्हें हमेशा से पता था कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली में उनके लिए एक ब्लेसिंग है। सो उन्होंने इसे कंटिन्यू किया। उनके लिए ये रिलेशनशिप सिर्फ लव के बारे में ही नहीं था, सिर्फ सोलमेट को पाने के बारे में ही नहीं था। वो और भी सारी चीज़ें देख रहे थे, कंसिडर कर रहे थे इन चीज़ों को कि आप उन्हें क्या ऑफ़र कर सकते हैं क्या नहीं। और इसी के वजह से अब वो आपके इतने क्लोज़ आ गए हैं, बट देन उन्हें इस बात का भी आइडिया है कि अगर वो आपको इतना ज़्यादा पुश करेंगे या इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे आपसे, तो आप भी एक क्वीन ऑफ एयर बन सकते हैं, आप भी अपसेट हो सकते हैं। सो इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि प्रॉब्लम्स कैसे शुरू हुई हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है वो उनके वजह से ही है। बट स्टिल वो इस अफेयर को यूज़ कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी भी साइलेंस काम करेगा, भले ही उनकी कितनी भी बड़ी गलती रही हो, उन्होंने कुछ भी किया हो। अगर वो साइलेंट रहेंगे तो आप उन्हें मनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको ज़रूरत है उन्हें अप्रोच करने की और उनका काम आसान हो जाएगा, उन्हें अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, Eight of Water, Seven of Earth, Strength, Emperor, Hermit and Queen of Water. ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ वाटर। एस ऑफ वाटर है तो इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि आप उनके लिए एक गिफ्ट है, वो गिफ्ट जो वो लूज़ नहीं करना चाहते। बट देन उन्हें लगता है कि बस बैठकर इंतज़ार करना ही काफ़ी है। अपने ऊपर वर्क करें ना करें, वो आपको अपनी तरफ से अप्रोच करें ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो उनका ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। ये स्ट्रेंथ वो नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं। एम्परर को ऐसा लगता है कि वो सबसे ख़ास है और अगर किसी को भी अप्रोच करना है उन्हें तो उस पर्सन को उनके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना होगा। और वो तो एम्परर है तो वो अपनी तरफ से तो किसी को अप्रोच कर ही नहीं सकते, उन्हें ही सामने वाले पर्सन को अप्रोच करना पड़ेगा। सो इनका ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट के होने का मतलब है कि लाइफ आसान नहीं है इनके लिए इस वक्त। हर्मिट इन्हें अपनी मन की आवाज़ सुनने पे मजबूर कर रहा है। भले ही ईगो कुछ भी कह रहा हो, कुछ भी सोचने पे मजबूर कर रहा हो, पर सोल उन्हें याद दिला रही है कि उनकी क्या मिस्टेक है और किस चीज़ को वो लूज़ कर सकते हैं। लाइक ये जो क्वीन ऑफ वाटर वाला गिफ्ट है वो उनके लिए परफेक्ट है। आप वो लवर हैं जो वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। ये बात उनकी सोल उन्हें बार बार याद दिला रही है। तो काफ़ी परेशान है आजकल, समझ नहीं पा रहे कि अपने दिल की सुने कि दिमाग की। फ़िलहाल उनका ईगो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ कोर्स एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lady Portia, Divine Order, do what you feel is right. An important lesson is unfolding. Okay. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो आपको ठीक लगे वो करिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन आपके सामने आ रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा और समझाएगा भी इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के बारे में। सो फोकस्ड रहिए और लर्न करते रहिए अपने सिचुएशन से। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.